अगर आपसे बोलूँ मुझे थोड़ी सलाह चाहिए या मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, तो मैं कौन-सा एडवाइस यूज़ करूँगी? मुझे सलाह चाहिए, तो सलाह यहाँ पर मेरे लिए एक नाउन है, तो मैं यूज़ करूँगी एडवाइस, सी वाला एडवाइस। आई नीड योर एडवाइस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई हैव सम एडवाइस फॉर यू और ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, तो मैं ये वाला एडवाइस यूज़ करूँगी, ओके? दोनों में थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है, सी वाला एडवाइस होता है संज्ञा, नाउन, और ये जो एस वाला एडवाइस है, ये होता है वर्ब, ठीक है? क्रिया। चलिए, अब हमारी ये चीज़ खत्म हो गई, अब हम बढ़ते हैं एडवाइस से रिलेटेड इंग्लिश में क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले शुड, एक मॉडल वर्ब है। आप सोच रहे होंगे ये मॉडल वर्ब्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। दोस्तों मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, क्योंकि मॉडल वर्ब्स अगर नहीं होंगे ना तो आप इंग्लिश में अपना एक्सप्रेशन, अपनी बात किस तरह से कहना चाहते हैं, उसके पीछे का इंटेंशन नहीं बता पाएंगे। अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं, तो आपकी क्या इंटेंशन होती है? आपकी इंटेंशन होती है कि सामने वाले की हेल्प हो जाएगी, आपकी इंटेंशन होती है कि आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तो आप बता सकते हैं किसी को। यही होता है ना इंटेंशन, तभी तो हम सलाह देते हैं। तो ये इंटेंशन कैसे पता चलती है इंग्लिश में बोलते टाइम? मॉडल वर्ब्स के थ्रू। तो शुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए। कौन-सी वाली? एडवाइस देने के लिए या एडवाइस करने के लिए किसी को, ओके? चलिए, सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। हम सीधा सेंटेंस से समझेंगे। यू लुक टायर्ड टुडे, यू शुड रेस्ट। तुम आज थके हुए लग रहे हो। टायर्ड मतलब थके हुए लग रहे हो। यू शुड रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्या बोला मैंने? तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने एक चीज नोटिस करी कि तुम थके हुए लग रहे हो और मैंने आपको एडवाइस दी कि आपको आराम करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर यूज किया शुड। यू शुड, तुम्हें करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा मैं सोचती हूँ, ये मेरी राय है, ये मेरी एडवाइस है। द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू इम्प्रूव एजुकेशन। सरकार को एजुकेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और काम करना चाहिए। शुड डू मोर, और कुछ करना चाहिए। शुड डू मोर, करना चाहिए। शुड, चाहिए। यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग यू हेयर। ये तो एडवाइस हम सबको मिलती है कि जो सुनते हो हमेशा उस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। कभी कभी सुनी हुई बात गलत भी हो सकती है। यू शुडंट, शुडंट मतलब शुड नॉट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह की एडवाइस है। मैं नेगेटिव एडवाइस दे रही हूँ कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, जो कुछ सुनते हो उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। आप हिंदी ट्रांसलेशन पे हमेशा ध्यान रखिए, चाहिए वर्ड मैंने यूज किया है। अब मैं